रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 302। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। उसके भवनों की भीतों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया है। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। यहोवा ने सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह तोड़ डालने को ठाना था। उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नाश करने से नहीं खींचा। उसने किले और शहरपनाह दोनों से विलाप करवाया। वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नाश किया। उसके राजा और हाकिम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं, और उसके भविष्यवक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सिय्योन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई है। मेरी अतड़ियां ऐठी जाती है। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि उन्हें बरन दूध पियुए बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होने पे है। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाखमधु कहाँ है? वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य की नाई मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूं? मैं तेरी उपमा किससे दूं? हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहराकर तुझे शांति दूं? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है, तुझे कौन चंगा कर सकता है? तेरे भविष्यवक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगर है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुंह पसारा है। वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं। वे कहते हैं, हम उससे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोहते थे वह यही है। वह हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं। यहोवा ने जो कुछ ठाना था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। उसने निष्ठुरता से तुझे ढा दिया है, उसके शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सिंग को ऊंचा किया है। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं। हे सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी की नाई बहाती रह। तनिक भी विश्राम न ले, तेरी आंख की पुतली चैन न ले। रात के हर पहर में आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सन्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। तेरे बाल बच्चों जो हरेक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यवक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाए? सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया। तूने निष्ठुरता के साथ उनका वध किया है। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से बुलाया है। और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और न कोई बच रहा है।
जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया, मेरे शत्रुओं ने उनका अंत। विलाप गीत अध्याय 3। विलाप गीत अध्याय 3। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। वह मुझे ले जाकर उजियाले में नहीं, अंधियारे में ही चलाता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थानों में बसा दिया है। मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी सांकली से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ, तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गढ़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ी कर दिया है। वह मेरे लिए घात के लिए बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपनी तीरों से मेरे हृदय को बेध दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया है और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढाप दिया है और मुझको मन से उतारकर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नाश हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नागदौना और विष का पीना स्मरण कर। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण ढला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती जाती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। पृथ्वी भर के बंधुओं को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता। यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो, तब कौन है कि वह कहे और वह पूरा हो जाए। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? सो जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों। फिलेमोन। पौलुस का फिलेमोन को लिखा गया पत्र। पौलुस, जो यीशु मसीह के लिए कैदी है, और हमारे भाई तीमुथियुस की तरफ से हमारे प्रिय भाई और सहकर्मी फिलेमोन, और हमारे प्रिय अफिया और अर्खिपुस,
और संगी फौजी और तुम्हारे घर के चर्च को स्वर्गिक पिता परमेश्वर और हमारे स्वामी यीशु मसीह की ओर से कृपा और शांति मिले। अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें याद करते समय मैं हमेशा परमेश्वर के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं तुम्हारे उस प्रेम और विश्वास के बारे में सुनता हूं जो तुम यीशु और सभी मुक्ति पाए लोगों से रखते हो। मसीह यीशु के साथ तुम्हारे रिश्ते के कारण हर अच्छी बात जो तुम में है उसको जानने के फलस्वरूप दूसरों के साथ अपने विश्वास को बांटना असरदार हो। क्योंकि हे भाई, मुझे तुम्हारे प्रेम से बहुत खुशी मिली और सुकून भी, इसलिए कि मसीही लोगों के मन तरोताजा हो गए हैं। इसलिए हालांकि मुझे मसीह में इस बात की हिम्मत है कि जो कुछ ठीक है उसकी आज्ञा दूं, फिर भी प्रेम की खातिर मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी ठीक जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बेटे उनेसिमुस, जिसके लिए मैं जेल ही में पिता बना, अपील करता हूं। पहले वह तुम्हारे किसी काम का नहीं था, लेकिन अब मेरे और तुम्हारे काम का है। मैंने उसे वापस तुम्हारे पास भेजा है, इसलिए उसे मेरे दिल की तरह अपना लो। मैं चाहता तो था कि उसे अपने काम के लिए अपने पास रखूं, ताकि खुशी की खबर सुनाने में तुम्हारी जगह वह मेरी मदद करे। लेकिन बगैर तुम्हारी सलाह लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता, ताकि तुम्हारा अच्छा काम जोर जबरदस्ती से ना हो, लेकिन तुम्हारी अपनी इच्छा से हो। शायद इसीलिए उसने तुम्हें थोड़े समय के लिए छोड़ा, जिससे कि तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनाओ। अभी एक गुलाम की तरह नहीं, लेकिन सेवक से ऊपर एक भाई की तरह है, और खासकर मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए तो वह इससे बढ़कर होना चाहिए। इसलिए यदि तुम मुझे अपना साथीदार मानते हो, तो उसे इस तरह अपना लो जैसे मुझे अपनाते हो। यदि उसने तुम्हारा कुछ नुकसान किया है या उस पर कुछ कर्ज है, उसे मेरे नाम पर लिख लो। मैं पौलुस अपने हाथों से यह लिख रहा हूं कि मैं सब वापस लौटा दूंगा। मुझे तुमको यह बताने की जरूरत नहीं कि मेरा कर्ज जो तुम पर है वो तुम ही हो। हाँ भाई, तुम्हारे लिए मैं मसीह में खुश हूं। प्रभु में मेरे मन को तरोताजा कर दो। तुम्हारी आज्ञाकारिता पर मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं तुम्हें लिखता हूं, ये जानते हुए कि मैं जो कुछ कहता हूं उससे ज्यादा तुम करोगे। मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार करो, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। मसीह यीशु में मेरा कैदी दोस्त इपफ्रास तुम्हें सलाम कहता है। मेरे साथी मरकुस, अरिस्तर्खुस, देमास और लूका का भी सलाम। मसीह यीशु की कृपा तुम्हारी आत्मा के साथ हो। मैंने न्याय और धार्मिकता के कार्य किए हैं। प्रभु, मुझे अत्याचारियों के हाथ मत सौंप। अपने सेवक की भलाई के लिए तू स्वयं जमानत दे। अभिमानी मुझ पर अत्याचार न करने पाएं। मेरी आंखें तेरे उद्धार के लिए, तेरी धर्ममय प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए बेचैन हैं। अपनी करुणा के अनुसार अपने सेवक के साथ व्यवहार कर। प्रभु, मुझे अपनी संविधियां सिखा। मैं तेरा सेवक हूं, मुझे समझ प्रदान कर, जिससे मैं तेरी साक्षियों का अनुभव कर सकूं। प्रभु, तेरे कार्य करने का यह समय है। प्रभु, उन्होंने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं स्वर्ण अथवा कुंदन से अधिक तेरी आज्ञाओं से प्रेम करता हूं। तेरे समस्त आदेशों के अनुरूप अपने आचरण को ढालता हूं। मैं प्रत्येक असत्य पथ से घृणा करता हूं।